एक ऐसा हैवान जिसने स्वीकार किया कि उसने 30 लड़कियों का रेप और मर्डर किया है। आज की कहानी एक ऐसे ही सनकी दरिंदे की है जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवाय है। स्वागत है आपका शिवाय की जुबानी में, जहां मैं आपको मानव इतिहास के बेहद खतरनाक और निर्दयी हत्यारों की कहानियां सुनाता हूं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसानियत के इतिहास में सबसे घिनौना जुर्म क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट्स में बताना। आज की कहानी एक ऐसे ही हैवान के बारे में है जो पहले लड़कियों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता था, फिर रेप करता था। आज की कहानी है टेड बंडी के बारे में, जिसका पूरा नाम थियोडर टेड बंडी था। उसका जन्म 24 नवंबर 1946 को बर्लिंगटन शहर अमेरिका में हुआ था। टेड बंडी के सीरियल किलर बनने के पीछे उसका बचपन और महिलाओं के प्रति उसकी नफरत काफी हद तक जिम्मेदार थी। टेड उसकी माँ की एक नाजायज औलाद था जो बिना शादी के ही माँ बन गई थी। जन्म के पहले 3 साल टेड फिलाडेल्फिया में अपनी माँ और नाना नानी के साथ रहा। उसे यही बताया गया कि उसके नाना नानी ही उसके माँ बाप है, और लुइस जो कि उसकी असली माँ थी वो उसकी बहन है। उसके पड़ोसी उसे और उसकी माँ को परेशान किया करते थे टेड के नाजायज होने के चलते। सन 1950 में लुइस टेड को लेकर अपने कजन्स एलन और जेन के घर वॉशिंगटन चली गई। कुछ समय बाद उसने जॉनी बंडी से शादी कर ली, जो कि पेशे से बावर्ची था। इसके बाद टेड का सरनेम ऑफिशियली बंडी पड़ गया। शादी के बाद लुइस के 4 बच्चे हुए, मतलब टेड के 4 भाई बहन हुए। वो उनसे कभी घुल मिल नहीं पाया। टीनेज से ही उसे गंदी मैगजीन्स और गंदी मूवीज का शौक था, और स्कूल के दौरान ही उसे चोरी करते हुए 2 बार अरेस्ट किया गया। कॉलेज में टेड एक लड़की स्टेफनी ब्रुक को पसंद करता था। उसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया, जिसका उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा। कुछ समय बाद उसने राजनीति में हाथ आजमाया, साथ ही उसने लॉ स्कूल में एडमिशन लिया। एक साथ उसने कई लड़कियों के साथ प्रेम संबंध बनाए, लेकिन जनवरी 1974 में उसने अपनी प्रेमिकाओं के साथ सारे संपर्क तोड़ दिए और लॉ स्कूल जाना भी बंद कर दिया। तभी से आसपास के इलाकों में लड़कियां गायब होने लगी। 4 जनवरी 1974 की रात टेड कैरन स्पार्क्स के अपार्टमेंट में घुसता है, जो एक डांसर और कॉलेज स्टूडेंट थी। वो एक रॉड से कैरन पर कई बार वार करता है और उसी रॉड से उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है। इस हादसे की वजह से कैरन 10 दिनों तक कोमा में रहती है। वो जिंदा तो बच गई, लेकिन उसे काफी इंटरनल इंजरीज आई थी, जिसके कारण उसे अपनी पूरी लाइफ व्हीलचेयर पर बितानी पड़ी। 1 जनवरी 1974 की सुबह 4 बजे वो लिंडा हीली के अपार्टमेंट में घुसता है और उसे तब तक मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। फिर वो उसे अपने कार में बेहोशी की हालत में ही ले जाता है और उसका बलात्कार करता है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर हर महीने एक लड़की गायब होने लगी। समस्या ये थी कि टेड सरकारी आपातकालीन सेवा विभाग में काम करने लगा था। गुमशुदा लड़कियों के मामले यही विभाग निपटाता था। 12 मार्च 1974 को 19 साल की स्टूडेंट डॉना मैंशन, जो एवरग्रीन स्टेट कॉलेज की स्टूडेंट थी, वो एक कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए निकलती है और गायब हो जाती है। 17 अप्रैल 1974 को सुजैन एलिन कैंपस से लौटते वक्त बीच रास्ते से ही गायब हो जाती है। 6 मई 1974 को रॉबर्टा कैथलीन पार्क्स, ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, जो अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने के लिए जा रही थी, बीच रास्ते से ही गायब हो जाती है। लड़कियों के गायब होने से पूरा शहर दहशत में था और ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पुलिस के हाथ खाली थे। जून 1974 को ब्रेंडा पॉल टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक रेस्टोरेंट के पार्किंग से गायब हो जाती हैं। जून 11, 1974 को वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की जॉर्जियाना हॉकिंस रात को अपने बॉयफ्रेंड के घर से लौटते वक्त गायब हो जाती हैं। लगातार लड़कियों के गायब होने से पूरे शहर में हाहाकार मच गया था। पुलिस के हाथ सिवाय इस बात के कि किलर के हाथ पे पट्टी, भूरे बाल, ब्राउन कलर की वॉक्सवैगन बीटल के अलावा कुछ नहीं था। कुछ ही हफ्तों बाद स्टेट पार्क के जंगल में पुलिस को एक के बाद एक 6 कंकाल बरामद हुए। इससे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट और शहर के लोग सन्न हो गए। ये उन्हीं लड़कियों के कंकाल थे जो लड़कियां शहर से गायब हुई थी। इसके बाद जुलाई 1974 में टेड को यूटा यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उसके यूटा जाते ही यूटा में भी लड़कियों के गायब होने के मामले आने लगे। 8 नवंबर 1974 को कैरोल डा रॉन
लॉन्च को टेड अपनी गाड़ी में ये कहकर बैठा लेता है कि वो पुलिस अधिकारी है। गाड़ी के अंदर उन दोनों के बीच हाथापाई होती है और कैरोल वहाँ से भाग जाती है। उसके कुछ घंटों बाद ही वो नई विक्टिम को ढूंढकर उसका रेप और मर्डर कर देता है। 16 अगस्त 1975 के दिन यूटा में पुलिस ने उसे ओवर स्पीडिंग के चलते पकड़ा। जब उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो नजारा देख पुलिस वालों का सर घूम गया। एक स्की मास्क, क्रोबार, हथकड़ी और अन्य औजार मिले। पुलिस ने बंडी के घर पर भी तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिला और पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन अब बंडी पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में नंबर 1 पर था। बंडी ने अपनी वॉक्सवैगन एक टीनेजर को बेची और बाद में FBI ने उसकी कार हिरासत में ले ली और कार की बारीकी से जांच करते हुए FBI को कई अलग अलग लड़कियों के बाल मिले। उसमें कैरल डेरोंच के बाल भी मिले जो उसके शिकंजे से भागने में कामयाब हुई थी। जब डेरोंच को बंडी की पहचान के लिए बुलाया गया तो डेरोंच ने उसे तुरंत पहचान लिया। अब क्योंकि बंडी के खिलाफ अन्य मामलों में कोई ठोस सबूत नहीं थे, उसके माँ बाप ने उसे $15,000 की जमानत देकर छुड़वा लिया। लेकिन 23 फरवरी 1976 के दिन उसका केस अदालत में आया और डेरोंच का अपहरण करने के लिए बंडी को 15 साल की सजा सुनाई गई। टेड को यूटा की जेल में रखा गया, लेकिन लाइब्रेरी जाने के बहाने वो खिड़की से 7 जून 1977 को भाग गया। हालांकि पुलिस ने उसे 6 दिन के अंदर ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 30 दिसंबर 1977 को वो फिर से जेल से फरार हो गया और फ्लोरिडा भाग गया। 15 जनवरी 1978 की रात खराब ताले की वजह से वो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में घुस गया और 15 मिनट के अंदर उसने 4 लड़कियों को बड़ी बेरहमी से पीटा और उनका शोषण किया, जिसमें 21 वर्षीय मार्गरेट बोमेन, 20 वर्षीय लीसा लेवी, कैथी क्लीनर और केरन चैडलर थी। इसके बाद भी उसके मन को शांति नहीं मिली। वहीं कुछ दूर पर एक घर में घुसा और चेरिल थॉमस नाम की एक लड़की को इतना मारा कि वो पूरी जिंदगी के लिए बहरी हो गई। 8 फरवरी 1978 को उसने एक 12 साल की लड़की किम्बरली डीएन लीच को स्कूल से अगवा कर लिया और उसे होटल ले जाकर उसका बलात्कार किया और उसकी बॉडी नदी में फेंक दी। 12 फरवरी 1978 को टेड फ्लोरिडा से एक कार चुराकर भागा, लेकिन डेविड ली नाम के पुलिस ऑफिसर ने उसे इस कार को चुराने के जुर्म में पकड़ लिया। डेविड को तब तक ये नहीं पता था कि यही बंदा कुख्यात सीरियल किलर टेड बंडी है। टेड को अदालत में पेश किया गया और उस पर कई केस चले। फाइनली 24 जनवरी 1989 को उसे इलेक्ट्रिक चेयर के जरिए मौत की सजा दी गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें।